Hello students, welcome back to your own channel, that is Biosite. And as you know that today we are going to start a very important topic for 12th board as well as for the NEET. ध्यान रहे, ऐसा शायद ही कोई बोर्ड हो जहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अटेंटिव. और आज का टॉपिक क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल. एक्चुअली में दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यहाँ पे साइकिल वर्ड को समझिए. तो menstruation cycle refer to the sequence of changes or sequence of events which take place inside the female reproductive system and which prepare them for implantation and setup of pregnancy. Clear? And which are marked by the bleeding or you can say vaginal flow. नाउ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, नो डाउट हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक प्लेस इन ऑल द प्राइमेट्स. सभी प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है. एंड आई थिंक यू ऑल नो एग्जांपल्स ऑफ प्राइमेट. ध्यान रहे, ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है, प्लस एप एंड मंकी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमेट्स. मतलब कि इनके अंदर क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है. अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ने के बाद जरा हम एक और चीज पे ध्यान देते हैं. इन नॉन प्राइमेट्स ध्यान देना, इन नॉन प्राइमेट्स सच एज, एग्जांपल पहले देख लेते हैं, सच एज काउ, शीप, डॉग एंड रैट एटसेट्रा. इनके अंदर भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं which prepare the reproductive organs for the implantation and setup of pregnancy, जैसा menstruation cycle में हो रहा था. But यहाँ पे it is not marked by the bleeding phase or menstrual flow or vaginal flow. So these changes in the case of non-primates is known as oestrus cycle. I think आप लोगों को याद आ गया होगा, ये पढ़ चुके हैं आप लोग. Menstruation cycle and oestrus cycle. Menstruation cycle take place in the primates where it is marked by the bleeding phase, vaginal bleeding, whereas it does not mark by any bleeding is known as oestrus cycle and take place in non-primates. चलिए फिलहाल हमें बात करनी है about the menstruation cycle in humans. तो अगर हम humans में बात करें तो we all know कि in a human female the fertile period is from puberty, that is at 10 years, at the age of 10 years to the age of. Now the puberty is marked by the onset of menstruation cycle, and the first menstruation cycle is known as menarche, whereas the end of fertile period of a human female which occur at is marked by the last menstruation cycle which is known as menopause. Now यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन मिल गई कि menarche मतलब फर्स्ट menstruation cycle जो कब होती है? at the age of 10, at the onset of puberty. The last menstruation cycle is known as menopause which take place at the age of 40. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. The menstruation cycle is of 28 days. Is of 28 days. जरा यहाँ पे एक बात समझिए. 28 days एक
एवरेज टाइम पीरियड लिया गया है, जरूरी नहीं है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की ही हो। ध्यान देना, द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज डिपेंड ऑन द फिजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा वेरी रहे, ज़्यादा चेंजेस आए तो इट मे बी ए प्रॉब्लम। In the next point, we will study about the phases of menstruation cycle. Actually, menstruation cycle consists of 3 phases. One is known as menstrual phase या फिर bleeding phase. Bleeding phase. इसकी ड्यूरेशन होती है 4 डेज। ध्यान रहे, हम यहाँ पे एवरेज स्टडी लेके चल रहे हैं। सेकेंड फेज की बात करते हैं, तो सेकेंड फेज का नाम है हमारे पास में प्रोलिफरेटिव या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, और ये फेज जो होता है वो 10 दिन का होता है, 10 डेज। इसके एंड में ही ओवुलेशन होता है, जहां पे ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी। एंड द थर्ड फेज इज नोन एज ल्यूटियल या फिर सीक्रेटरी फेज। ये फेज होता है 14 डे का। तो टोटल कितने डेज हो गए? 28 डेज। समझ में आया कुछ? ध्यान रहे, हमने यहाँ पे जो पीरियड की शुरुआत मानी है, हम जो यहाँ पे 28 दिन बोल रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल फेज, फ्रॉम द डे व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट टू अकर, क्योंकि वो एक विजिबल फेज है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की होती है, पर जरूरी नहीं है कि हर फीमेल के अंदर ये 28 डेज की हो, बिकॉज इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। 3 फेज होते हैं, मैंने आपको बता दिए, तीनों फेज की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिए। ना अब हम बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट इज व्हाट द रीजंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन cycle. There are 4 reasons generally for the absence of menstruation cycle, and the first is during the pregnancy. During pregnancy menstruation cycle abrupt हो जाती है, stop हो जाती है। Second point, during lactation, after the birth of the child, that is after parturition, जब तक एक मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है तब तक भी उसके अंदर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। लेकिन इसका एक टाइम है, अप्रॉक्स 6 मंथ, मतलब कि डिलीवरी के बाद 6 महीने तक हो सकता है कि कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक प्लेस ना हो। द थर्ड पॉइंट इज मेनोपॉज। ना जैसे मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कब होती है, एट द एज ऑफ 45 to 50। इसके बाद भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना बंद हो जाते हैं। नाउ दीज आर द 3 जनरल केसेस। अगर इनके अलावा कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब है या फिर नहीं होती, तो देयर मे बी ए प्रॉब्लम। अब आगे जरा हम एक बात और करते हैं। इतना आपको लास्ट वाले वीडियो से पता चल गया होगा जो हमने oogenesis पढ़ी थी इन द ओवरी, कि एक्चुअली में होती क्यों है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओवरी से ओवम निकला, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, प्रेगनेंसी सेटअप नहीं होती है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। एंड हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, ब्लीडिंग फेज होता है। And in each menstruation cycle there is approx 50 ml of blood is
लॉस्ट। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 50 ml अप्रॉक्स 35 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। ना एक और चीज क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ, ओवम बना। ओवम बना क्यों बना, ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, ताकि प्रेगनेंसी सेटअप हो सके। और अगर ये सब चीजें नहीं होती तो क्या होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आगे बढ़ती है, ब्लीडिंग फेज हो जाते हैं। क्लियर है? एंड दैट्स व्हाई दैट ब्लीडिंग फेज और द मेंस्ट्रुअल फेज is also known as weeping of uterus in loss of for loss of embryo, or it is also known as, this is also referred as funeral of लॉस्ट ओवम। क्लियर है? तो ये तो था हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट, ए जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को और भी ज़्यादा डिटेल में, उनके इवेंट को, उनके चेंजेस को। Until then, stay subscribed, stay focused. इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।